गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कल पढ़े थे सब्जेक्ट आपका साइंस एंड क्लास थर्ड और पेज नंबर ओपन करिए 22 ओपन हो गया। ठीक है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था फेदर्स, हाउ डज ए फ्लाई बर्ड, फिर टाइप्स ऑफ बर्ड, फिर बर्ड्स दैट फ्लाई एट लो हाई एंड द बर्ड्स फ्लाई एट ग्रेट हाई, कीप एंड बर्ड्स दैट फ्लाई ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बर्ड दैट फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। कि कई कैटेगरी चिड़िया जो होती हैं, जो उनकी उड़ने की जो गति होती है वो भी कई तरह की होती है। जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि कुछ चिड़िया होती हैं जो उड़ नहीं पाती हैं, जो फ्लाइटलेस होती हैं, कि जो उड़ने में असमर्थ होती हैं। जैसे उसमें कौन कौन से बर्ड ऐड हैं, ईमो, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन। फिर आते हैं सेकेंड पे, जो कम लो हाई द फ्लाई, कि कम दूरी, कुछ मतलब लो हाई पे ही उड़ सकती हैं, ज़्यादा ऊपर तक ये नहीं उड़ सकती हैं। उसमें कौन कौन सी चिड़िया आती हैं, बर्ड एंड बुलबुल, और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि ये बहुत हल्की होती है। फिर थर्ड में आते हैं बर्ड दैट फ्लाई द ग्रेट हाई, कि ये काफ़ी दूरी तक उड़ सकती हैं, जैसे वल्चर था, ईगल था एंड काइट था। एंड इनकी जो आँखें होती हैं बहुत शार्प होती हैं, वो उतने ऊंचे तक उड़ने के बावजूद वो नीचे के जो उनके शिकार होते हैं उनको वो देख लेती हैं, बर्ड्स। फिर आते हैं बर्ड्स दैट फ्लाई ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कि कुछ चिड़िया जो होती हैं वेरी शॉर्ट, कुछ दूरी तक ही उड़ सकती, ज़्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकती हैं। कौन कौन से होते हैं, पिकॉक, हेन, कॉक, ये लोग ज़्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकती हैं। बर्ड दैट फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कि कुछ ये चिड़िया जो होती हैं बहुत दूरी तय करती हैं, बहुत ज़्यादा दूरी तक उड़ सकती हैं, जैसे पिजन, क्रो एंड क्रेन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और जैसे पिजन को पैसेंजर भी कहा जाता है। एक्वाटिक एनिमल, ये जो पंछी होते हैं ये पानी में रह के अपना समय जो होता है वो पानी में व्यतीत करते हैं, और इनके जो पंजे होते हैं झिल्लीदार होते हैं, जो उनको उड़ने में सहायक होते, उड़ने के लिए वो सहायक होते हैं। इन्हें एक्वाटिक बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं हम लोग sometimes take the up annual flight to place with warm climate। कुछ जो ऐसे चिड़िया होते हैं जो वार्षिक उड़ान करते हैं और वार्षिक उड़ान करके टू द प्लेस, कि ऐसे स्थान पे जाते हैं जहां मौसम गर्म होता है। दे आर कॉल्ड माइग्रेशन, कि इनको प्रवासी के नाम से जाना जाता है। दे माइग्रेट इन सर्च ऑफ द फूड, ये जो प्रवासी होते हैं अपना भोजन की तलाश करते हैं, इनमें सिर्फ इसको ये एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, इसको प्रवासी बोलते हैं, कि वो एक जगह नहीं रहते हैं। जैसे वो अपनी उड़ान भर के आज यहाँ कल इस जगह वहाँ उस जगह, अपने जहाँ मौसम गर्म होता है वहाँ वो जाते हैं अपने भोजन की तलाश में। फिर काइंड्स ऑफ ब्रीड, जैसे हम लोगों ने कल जाना कि कौन से पंछी उड़ सकते हैं ज़्यादा दूरी तक, कौन से पंछी कम दूरी तक उड़ सकते हैं, फिर कौन से पंछी एक्वाटिक एनिमल हैं, कौन से फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, तो इसके बारे में जाना था। अब हम लोग बिग के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ बिग, बिग मीन्स होता है चोंच, चोंच के प्रकार। काइंड्स ऑफ बिग, बिग मीन्स होता है चोंच, ये चोंच के प्रकार। तो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, की अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग चोंच होते हैं, कि चोंच अलग अलग प्रकार के चोंच होते हैं। स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड पुअर
बीक्स कि स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, शॉर्ट मीन्स तेज धार वाला, एंड वर्ड मीन्स होता है वक्र आकार का, एंड बीक होता है चोंच कि जो मजबूत, साथ नुकीला और वक्र आकार के चोंचों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। बर्ड्स ऑफ प्रे, ईगल्स, वल्चर्स, काइट, आउल्स, हॉक, etc. कि ये चिड़िया जैसे ईगल हो गया, वल्चर, काइट, चील, गिद्ध, गरुड़ एंड बाज और उल्लू जो होते हैं वो है सच बीक्स कि इनके पास ऐसा चोंच होता है। दे टाइप्स ऑफ बीक हेल्प टू बर्ड टीयर्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स बर्ड्स कि ये चोंचों के जो प्रकार होते हैं उसकी सहायता से द बर्ड्स टू टीयर्स फ्लैश की मांस को फाड़ने का आप स्मॉल बर्ड जो छोटी चिड़िया होती हैं उनको उनके मांस को फाड़ने के लिए एंड एनिमल्स छोटी चिड़ियों और जानवरों को फाड़ने के लिए इसे चिड़ियों में लाइफ जैसे एनिमल्स आ गया, माइस, फ्रॉग, स्नेक कि एनिमल्स जैसे चूहा, मेढक और सांप को और छोटे चिड़ियों को फाड़ने के लिए के मांस को फाड़ने के लिए ये इन चोंचों की सहायता लेती है। फिर आते हैं फर्स्ट था ये, इसमें कौन से बर्ड्स के बीक डायरेक्ट है इसमें देखिए है इसमें ईगल, वल्चर, काइट, आउल एंड हॉक। ये चिड़ियों का जो चोंच होता है, जो बीक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, नुकीली होती है एंड वक्र आकार की होती है और ये अपने चोंचों का यूज मांस और छोटी चिड़ियों को फाड़ने के लिए करते हैं। जो इनका ये चोंच होता है वो मांस को फाड़ने का काम करता है। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड में, स्ट्रॉन्ग मजबूत, साथ तेज या तेज धार वाला, नुकीला एंड सेकेंड में आते हैं शार्प, छोटा, हार्ड, कठोर एंड हॉर्नी बीक कि छोटा, हार्ड मीन्स कड़ा या मजबूत भी हो सकता है, हॉर्नी मीन्स होता है सिंगली जिसका छोटा और कठोर एंड हॉर्नी बीक होते हैं। ग्रेट ईटेन बर्ड, इनको ये जो इनकी जो बीक होती है ये इनको ग्रेट ईटेन मीन्स दाने अनाज खाने वाली चिड़ियों के नाम है, जैसे पिजन, पिकॉक, स्पैरो, बीवर्स, etc. ये जो चिड़िया होती हैं अनाज खाती हैं तो है सच बीक, इनके पास ये बीक पाई जाती है। These types of beak help the birds to pick up the crushed seed and grain कि ये जो प्रकार होते हैं, जो चोंच के जो प्रकार होते हैं वो सहायता करते हैं, चिड़ियों की सहायता करते हैं पिकअप पकड़ने में क्रश सीड एंड ग्रेन की अनाज और बीजों को फोड़ने के लिए, पकड़ने और फोड़ने के लिए ये सहायक होते हैं। द स्पैरो आल्सो यूज दियर बीक्स ड्राइव अवे अदर बर्ड एंड द स्पैरो आल्सो, और जो चिड़िया जो स्पैरो गौरैया होती हैं यूज दियर बीक, ये अपने चोंच का इस्तेमाल ड्राइव अवे अदर बर्ड दूसरे दूर तक ले जाने के लिए भी यूज करती है। जैसे चिड़िया के पास पैर, जो भी चिड़िया होती हैं वो अपने चोंच की सहायता से अपने चोंच में दबा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे जानवर जो छोटे बर्ड्स होते हैं या छोटे जो
इंसेक्ट होते हैं या जो भी कुछ होते हैं उनको अपने चोंच की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो स्पैरो भी चिड़ियों को एक जो उनका जो ड्राई अवे अदर्स बर्ड्स की दूसरी चिड़ियों को, ये जो स्पैरो होती है अपनी बीक का इस्तेमाल दूसरी चिड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करती है। फिर आते हैं थर्ड पे। क्वर्ड एंड हुड बीक, बीस होते हैं वक्र एंड शौकीन बीक चोंच, जो देखने में केवल सुंदर होते हैं। जैसे कि ए पैरेट हैज क्वर्ड एंड हुड बीक, की ये जो क्वालिटी होती है वो पैरेट के पास होती है। देखते हैं कि ऐसे इसका चोंच होता है इस टाइप का। क्वर्ड मीन्स हो गया वक्र एंड हुड मीन्स होता है देखने में सुंदर। फिर पैरेट क्रेक सीड विथ इट, जो पैरेट होता है जो तोता होता है, क्रेक मीन्स बीज को फाड़ने के लिए इसकी सहायता देता है। इसकी सहायता से वो बीज को फाड़ता है। इट आल्सो हेल्प द पैरेट फ्लाई टू ट्री, और पैरेट इसकी सहायता से पेड़ों पे भी चढ़ते हैं। जैसे देखते होंगे कि जो पैरेट होता है अपनी चोंच को अपनी ट्री में ऐसे काट देता है, फिर इसकी सहायता से वो ऊपर तक चढ़ता है। वो ऐसे फ्लाई ज़्यादा नहीं दूरी तब करते हैं, लेकिन चोंच की सहायता से वो पेड़ों पे चढ़ते हैं। जैसे नीचे से ज़मीन तक चढ़ना होता है तो वो अपनी चोंच को उस पेड़ पे ऐसे फंसाते हैं, इसके बाद वो अपने पैरों के माध्यम से ऊपर तक चढ़ते हैं। द पैरेट आल्सो ईट ग्रीन चिली, पैरेट जो तोते होते हैं वो हरी मिर्च भी खाते हैं। लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक, लॉन्ग मीन्स होता है आज नो, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, एंड सिलेंडर मीन्स पतला। सिलेंडर मीन्स लंबा और पतला बीक। ये देखिए क्वालिटी है, काइंड्स ऑफ बीक है। ये काइंड्स ऑफ बीक यहाँ दिया हुआ है, तो चोंच के प्रकार दिए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड क्वर्ड बीक। फिर सेकेंड है शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक, एंड क्वर्ड एंड हुड बीक, एंड लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक, लंबे और पतले बीक। हुक एंड सनबर्ड हैव लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक, कि हुक बर्ड एंड सनबर्ड के पास ये चोंच पाई जाती है। हुक यूज इट्स बीक टू पुल आउट इट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स एंड इन द ग्राउंड एंड ट्री, कि हुक जो होते हैं वो इनका यूज पुल आउट इंसेक्ट, की कीड़ों को बाहर निकालने फ्रॉम होल छेद से, इन द ग्राउंड जमीन से, एंड ट्री से, कि उनकी जो चोंच इतनी लंबी होती है कि जमीन में के छेद में एंड ट्री के होल में ये अपनी चोंच को डाल के कीड़ों को बाहर निकाल के उसका भोजन, उसका आहार लेने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड चीजेल शॉर्ट बीक, कि ए वुड कीपर हैज स्ट्रॉन्ग एंड चीजेल शॉर्ट बीक, की वुड कीपर जो कट फोड़वा, उसको हिंदी में बोलते हैं कट फोड़वा, को हैज उनके पास मजबूत एंड छेनी आकार का चोंच होता है। दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प टू बर्ड टू ड्रॉप बार्क ऑफ ट्री एंड टेक आउट इंसेक्ट, कि ये ये दिस टाइप्स ऑफ इनके चोंच के प्रकार होते हैं वो हेल्प सहायक होते हैं द बर्ड्स टू टॉप बीक, कि पेड़ की छाल पे एंड टेक आउट
swallow has a broad and short beak. This beak is sharp. बोर्ड एंड शॉर्ट बीक की ए सैलो हैड बोर्ड एंड शॉर्ट बीक की सैलो के पास जो होते हैं बोर्ड मीन्स चौड़ाई एंड शॉर्ट में छोटे बीक होते हैं एंड इनके बीक जो होते हैं जो चोंच होते हैं मुलायम होते हैं और माउथ वेरी स्टिकी इनसाइड और उनके जो मुंह होते हैं स्टिकी मीन्स चिपचिपे होते हैं। वे सैलो फ्लाई इट जब सैलो उड़ती है कि इट बीक ओपन अपने चोंच को खुला रखती है टू कैच द फ्लाई इंसेक्ट कि जब वो अपनी चोंच को खुला रखती है कैच द फ्लाइंग इंसेक्ट की उड़ते समय अपने वो चोंच को खुला रखती है कि वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ सके। उनके चोंच चिपचिपे होने की वजह से अगर उनका मुंह खुला रहेगा और ये उड़ान भरेंगे तो जो भी कीड़े मकोड़े इनकी टच में आएंगे चिपचिपे होने से वो निकल नहीं पाएंगे और उनके चोंच में चिपक जाएंगे और वो अपना उनको आहार बना लेंगे। बोर्ड एंड फ्लैट बीक्स की चौड़े एंड चपटे बीक की ए डक हैड बोर्ड एंड फ्लैट बीक जो बत्तख है उनके पास ये क्वालिटी इस चोंच की क्वालिटी पाई जाती है। दिस इज यूज टू डिगिंग डिगिंग द मड अंडर वाटर कि ये पानी के अंदर मिट्टी को खोदने का कार्य करते हैं। द डक्स बीक हैज गॉट स्ट्रेनर एंड लॉन्ग along the its water the mud go out through the deep strainers. Some aquatic plants or insects remain the mouth. कि the duck beak has got strainer along the edges कि ये जो बीक होते हैं आंसू गॉड पाए जाते हैं झरने का काम करते हैं मीन्स साफ करने का काम करते हैं किनारों को साफ करने का कार्य करते हैं। वाटर एंड मड गो आउट थ्रू द डिज स्ट्रेनर कि पानी और गीली मट्टियों को इनकी सहायता से ये पानी और गीली मट्टियों को साफ करते हैं झरने का काम करते हैं। सब एक्वाटिक प्लांट और इंसेक्ट रिमेन द थॉट माउथ कि रिमेन इन द माउथ कुछ सब एक्वाटिक प्लांट कुछ पानी के जो पेड़ पौधे होते हैं और इंसेक्ट को उनकी सहायता से ये इनको लेते हैं। आज तक के लिए बेटा इतना ही और वीडियो कल और इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे कि बीक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज हम लोगों ने बीक के बारे में डिस्कस किया कि बीक कितने उनके काइंड्स कितने हैं कितने प्रकार हैं स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड वर्चल बीक। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक। इसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐड है इसमें पिजन, पीकॉक एंड स्पैरो। इसमें ये ब्रैकेट है वर्ड एंड फुटबॉल में आते हैं पैरेट, इसमें आते हैं होप एंड सनबर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बीच में आते हैं
इन वर्डों में ये बी की क्वालिटी ऐड होती है। और आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।